नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं साक्षी राय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश जागो ग्राहक जागो में। जी हाँ, आप दर्शक जानते होंगे कि एक समय था जब बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी और हमारे घर में हमारे जो दादा परदादा थे वो कभी लालटेन तो कभी एक छोटी सी लाइट में अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है जब जो है बिजली के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हम देखते हैं कि बिजली हर काम में ज़रूरी है। हमारे सोने से लेकर हमारे उठने से लेकर हमारे सोने तक जो हमारी बिजली है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ऐसे में ही बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कभी फ्यूज़ उड़ जाता है, कभी ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कभी जो है मीटर कट में बिल ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। इसी बारे में आज हम बात करने के लिए हमारी खास पेशकश जो है जागो ग्राहक जागो में आपके सामने आए हैं और हमारे साथ जो अतिथि आज मौजूद हैं, मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के जो है महाप्रबंधक जनाब जहदी खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आज की डेवलपमेंट या प्रगति की बात करते हैं तो विद्युत एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और किसी भी शहर की, प्रदेश की या देश की प्रगति होती है तो विद्युत को उसमें योगदान होता है। बिल्कुल, ये भी मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो लाइव टेलीफोन इन प्रोग्राम है, इसलिए हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर्स भी दिख जाएंगे। मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 1800-233-0040। इसके अलावा एक और नंबर है 0755-266-0049। ये ऐसे नंबर है जिस पर पूरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपने जो प्रश्न हैं इस बारे में, या आपके क्या प्रश्न हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी जिज्ञासा है, उसके बारे में हमारे जो है विशेषज्ञों से बात करने के लिए, विशेषज्ञ जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का और हमारे अतिथि का दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सर, तो सीधे बात करते हैं, जनता को बताते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि बिजली जो आपूर्ति है हमारी, उसका मध्य प्रदेश में पहले MPEB के नाम से बोर्ड था। हम पहले भी देखते थे हमेशा से MPEB कहकर उसे संबोधित किया जाता था, लेकिन अब उसका नाम जो है थोड़ा बदल दिया गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो क्या उसकी स्ट्रक्चर क्या है? साक्षी, बहुत अहम पॉइंट है ये, क्योंकि देखिए हर आदमी अभी भी हम MPEB ही बोलते हैं। MP मतलब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो डिसॉल्व हो चुका है। 2003 के बाद में से विखंडन हो गया था। इसको हमने 3 मेन पोर्शन बांट दिया था। एक होता है जनरेशन, जहां से बिजली पैदा होती है, उसको हम जनरेशन कंपनी बोलते हैं। अच्छा, जहां मैं कंपनी की बात करता हूँ ना, तो आम आदमी बोलता है कंपनी मतलब प्राइवेट होगी, नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। तो एक पहली कंपनी जनरेशन हो गई जो बिजली पैदा करती है और जनरेट करती है, केवल उसका काम जनरेशन का है। देन दूसरी हमारी कंपनी होती है ट्रांसमिशन। आप देखते हो कि ट्रेन से जा रहे हो, बस से बड़े बड़े टावर दिखते होंगे रास्ते में आपको, साक्षी है ना, वो ट्रांसमिशन है। वो क्या होता है कि बड़े वोल्टेज पर छोटे वोल्टेज की तरफ ट्रांसमिट होकर लेन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंपनी। उसके बाद आता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब क्या मध्य प्रदेश एक काफी वृहद स्टेट है, काफी बड़ा राज्य है, तो भौगोलिक दृष्टि से इसको हमने 3 भाग में बांट रखा है, पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल, ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट। ईस्ट का हमारा हेडक्वार्टर जबलपुर है, वेस्ट का हेडक्वार्टर इंदौर है और मध्य का हेडक्वार्टर हमारा भोपाल है। तो 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं। तो विद्युत वितरण कंपनी जो है ये माननीय उपभोक्ताओं को सेवाएं देती है, बिजली देती है, तो पूरा उनका संपर्क उपभोक्ताओं से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का होता है। ऐसी अब 5 कंपनी हो गई, जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण की 3 कंपनियां। इसके बाद एक कंपनी हमें होती है जो पावर मैनेज करती है। आप पढ़ते होंगे कि बिजली यहां से खरीद रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो हाउ टू मैनेज दिस इलेक्ट्रिसिटी, खरीद फरोख्त जिसको आप बोल सकते हो, उसके लिए पावर मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि हमारी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी भी होती है। इसका भी मुख्यालय भी जबलपुर में है। तो एक जनरेशन हो गया, एक ट्रांसमिशन हो गया, 3 विद्युत वितरण कंपनी हो गई और एक हमारा पावर मैनेजमेंट कंपनी हो गई। ऐसी 6 कंपनी मिलकर पूरे प्रदेश को चला रही है। तो सर, जैसा कि आपने 3 फेजेस बताए, ये 3 स्ट्रक्चर्स जो है, इसके पार्ट्स जो है स्ट्रक्चर्स के, इससे डिस्ट्रीब्यूशन का ही सिर्फ मतलब मुझे लगता है कंज्यूमर्स से है। हाँ, देखो आम उपभोक्ता को तो अपना कनेक्शन लेना है, बिल ठीक करना है, मीटर बदलना है, तो उसको तो विद्युत वितरण कंपनी ही जाना पड़ेगा ना। अब हम कंपनी किससे बिजली लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये कंपनी का आउटलुक है। पर ऐसे माननीय सम्मानीय उपभोक्ता के लिए तो नोडल पॉइंट इज ओनली विद्युत वितरण कंपनी, ये उसका नोडल पॉइंट होता है। बिल्कुल सर, जैसे कि कनेक्शन लेना है हमारे कंज्यूमर्स को, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कैसे कनेक्शन ले सकते हैं? देखिए, पहले तो कनेक्शन लेने में मैं बताऊंगा कि एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है,
तीनों कंपनियों ने इस कनेक्शन लेने की पद्धति को बहुत आसान कर दिया है। इसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। मतलब एक तरह का आप मतलब इस बात को साक्षी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इट्स कॉन्टेक्टलेस। अब आप पहले सुनते होंगे हम बहुत चक्कर काट रहे हैं और हम कनेक्शन लेने गए और 20 दिन कनेक्शन नहीं मिला, बाद में बोल दिया नहीं मिल सकता। नथिंग लाइक दैट। आपको घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 2-3 फॉर्म भरे जाएंगे आपसे। उसके बाद मेरा सर्वेयर खुद आपके परिसर में जाएगा जहां आप रहते हो, आपसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेगा, वेरीफाई करवाएगा और फिर डिमांड और जेंडर भी ऑनलाइन होगा। आईटी में बहुत काम किया हम लोगों ने, आने वाले समय बताएंगे अपन। तो ऑनलाइन डिमांड और जनरेट होगा, कनेक्शन होगा और फिर मीटर्स को लगेगा। तो नए कनेक्शन की तो बहुत पद्धति बहुत सरल कर दी हमने, बहुत ज्यादा। अच्छा सर, जैसे कि कनेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन हटवाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? कटवाने के लिए देखिए 2 चीज़ होती है। पहली बात तो उसका एग्रीमेंट पूरा होना चाहिए। जो हमारे इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं या हमारे जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं, बड़े कनेक्शन, उसको 2 साल का एग्रीमेंट होता है। एक बार आपने मुझसे कनेक्शन लिया तो 2 साल तक उसको आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसका एग्रीमेंट क्यों 1 महीने का होता है। 1 महीने के बाद नोटिस देके कनेक्शन करवा सकते। वेरी सिंपल तरीका है, आप उसको अप्लाई कीजिए हमारे यहाँ। अगर एग्रीमेंट खत्म हो गया है तो हम आपका कनेक्शन मीटर निकालना, मतलब मीटर विच्छेद करना, मीटर निकाल लेना। हम मीटर निकालेंगे, बिलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट पीरियड के अंदर आप खत्म करना चाहते हैं, सपोज आपका एग्रीमेंट 2 साल का है, आपको 13 महीने बाद लग रहा है कि नहीं मुझे इंडस्ट्री नहीं चलानी है, आई वांट टू क्लोज इट डाउन, नो इशू। आप 13 में अप्लाई करिए, पर बैलेंस जो आपके मेरे 24 महीने में से जो बैलेंस टाइम बचा 9 महीने का आपको टैरिफ मिनिमम जो न्यूनतम दर है प्रति माह, उसका आपको बिल जमा करना पड़ेगा, फिर जाके मीटर कटेगा वो। बिल्कुल सर, ऐसा कैसे हो सकता है जब हम अप्लाई करते हैं तो किन सिचुएशंस में कनेक्शन देने से मना कर दिया जाएगा? कनेक्शन देने का मना तो मैं कहता हूँ करना ही नहीं चाहिए। इट्स अ बिजनेस। मैं इलेक्ट्रिसिटी बेचने बैठा हूँ यहाँ पर, कनेक्शन देने चाहिए। अभी तक क्या था कि मतलब ऐसी जगह पे कनेक्शन दिक्कत आती जो कि अनरेक्टिफाइड हो, अविद्युतीकृत हो, या जहाँ पर बिल्डर ने अपने प्लॉट्स काट दिए हैं लेकिन उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया हो, और या फिर ऐसी एरिया जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड। सर 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जो है जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनसे सीधे बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं जी। हेलो। मैं जानना ये चाहता हूँ कि विद्युत की खराबी, विद्युत की खपत को रोकने के लिए आम उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? जैसे कि पुराने सामान हम लगाए हैं, उससे लोड ज्यादा लेकर उसको बदलना चाहिए। बरसात के दिनों में हमारी वायरिंग से संबंधित क्या हमें ध्यान देना चाहिए? खराब फोल्डर, जिसको हमें क्या किस प्रकार से खत्म करना चाहिए? दूसरी के लिए क्यों हमें जाना जाता है? जो लाइनें बनती है 11,000 लाइनें, ये सब सड़क के ऊपर लगा देते हैं, इससे तार भी टूटते, खंभे टूटते, लोग गड़ जाते हैं, मर जाते हैं। इससे भी ध्यान देना चाहिए। जी सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है, इसके बारे में आपसे ही जवाब लेना चाहिए। साक्षी बताऊंगा आपको, जो हमारे ये बाराबंकी से मिश्रा जी हैं, ये इतने हमारे मतलब इतने अच्छे उपभोक्ता है हमारे, इतने ये मतलब बहुत सजग रहते हैं। ये हमेशा विद्युत विभाग से क्वेश्चन पूछते हैं, इनके बहुत सटीक इनके क्वेश्चन होते हैं। मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा इनकी बात का। इन्होंने पहले कहा कि किस तरह के इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। अगर आप कृषि उपभोक्ता हैं, अगर आपका एग्रीकल्चर आपका है, तो आपके पाइप्स होते हैं, पाइप आपके जो है वो स्टैंडर्ड साइज के होने चाहिए। जॉइंट्स जो हैं आपके ऐसे होने चाहिए लीकेज नहीं हो, पानी का अपव्यय ना हो। इसी तरह से तार जो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, वो ISI मार्क होना चाहिए, स्टैंडर्ड कैपेसिटी का होना चाहिए। अगर आपने कम तार में ज़्यादा बिजली का प्रवाहन कर दिया तो तार डैमेज होने के चांसेस होते हैं और आपके लॉसेस बढ़ते हैं। मतलब आप कहें ना मेरा मीटर खपत इतनी होती है नहीं, बिल इतना आता है, क्योंकि वो आपकी वायरिंग खपत बिजली खा रही है। तो वायरिंग जो है बहुत स्टैंडर्ड साइज की होना चाहिए, ISI मार्क होना चाहिए। अगर आप AC लगा रहे हैं तो AC 3 स्टार से कम तो AC होना ही नहीं चाहिए। 3 स्टार के AC जो होते हैं, इसके ऊपर के भी आते हैं, ये कम खपत में अच्छी कूलिंग करते हैं, वो होना चाहिए। आप इसमें मतलब बल्ब यूज ना करके ट्यूबलाइट या CFL या LED लगाइए, प्रकाश उतना ही मिलेगा, खपत आपकी कम होगी। तो आपको जो हमेशा दूसरा क्वेश्चन था कि बिजली की खपत कम कैसा करें, अगर आप इफिशिएंट इक्विपमेंट लगाएंगे, अगर आप ISI मार्क इक्विपमेंट लगाएंगे तो आपकी खपत उसी रोशनी में, उसी ठंडक में आपकी खपत कम होती जाएगी। आपको कृषि में आपको उतना ही पानी मिलेगा लेकिन आपको बिजली का बिल कम आएगा। तीसरी बात आपने कही सड़क किनारे खंबे की, बहुत ज़्यादा आपने सटीक बात करी है। एक्चुअली क्या है, टेलीग्राफ एक्ट 1950 से कहता है कि सड़क के किनारे बिजली के खंभा लगाने की हमें अनुमति है, हम लगाते हैं। आने वाले समय में क्या होता है, सड़क चौड़ी होती है,
अब मेरी जो खंबा लगाया, मैं 1950 में लगाया, 1960 में लगाया, 1970 में लगाया मैंने पर खंबा, तो खंबा मेरे सड़क से दूरी पर लगाया। बाद में आप देख रहे हैं रोडों का विस्तार हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। जो चौड़ीकरण होगा तो रोड चौड़ी होकर हमारे पोल पे आ जाएगी। उस समय जो लोकल बॉडी है, जिन सड़क निर्माण जो कर रही है, पीडब्ल्यूडी कर रही है, नगर निगम कर रही है, पंचायत कर रही है, उसको खंभों को शिफ्ट करना अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में गाड़ियों का, वाहन का, इंसान का एक्सीडेंट होना स्वाभाविक होता है। तो जैसे ही चौड़ीकरण का काम होता है, खंभा आपको शिफ्ट करना चाहिए। शिफ्टिंग चार्जेस जो हमारी एजेंसी जो रोड चौड़ी करेगी उसको जमा करना पड़ता है। अच्छा सर, अगर हम पूछें कि स्ट्रीट लाइट जैसे होती हैं, हम देखते हैं जो स्ट्रीट पर लाइट्स होती हैं वो अगर हमें बंद मिलती हैं, कभी दिखती हैं, जैसे मेरे साथ काफ़ी बार होता है कि मैं अपनी कॉलोनी में देखती हूँ तो मुझे स्ट्रीट लाइट्स बंद दिखाई देती है, तो किसको इन्फॉर्म करना चाहिए इसको? बिजली मतलब विद्युत मंडल, विद्युत विभाग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या है कि जो सड़क बत्ती 3 तरीके से होती है। आप कॉलोनी में जहाँ रहती हो, आपकी कॉलोनी की खुद की आपकी एक संस्था होगी, एक आपकी रहवासी समिति होगी, उसको अपना जो सड़क बत्ती की जो एपरेटस है, ट्यूबलाइट है, हेलोजन है, आपको बदलना है। रोड पे आपको दिखे तो या तो नगर निगम की होगी या स्मार्ट सिटी, भोपाल में से स्मार्ट सिटी है। एक सेकंड सर, सर एक कॉलर है हमारे साथ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, उनसे सीधे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। ये हम टीकमगढ़ से भरतराम प्रजापति बोल रहे हैं। हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन है, अगर हमारा गलत बिल आ जाता है तो गलत बिल तो ज्यादा आ जाता है, हमने कम जो है वो किया है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम किसके पास जाकर के कंप्लेंट करेंगे? प्रजापति जी, बहुत आपने एक वो सवाल पूछा जो हर इंसान को कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में जब कनेक्शन होता है तो आ जाता है। देखिए, पहले इसकी जड़ पे जाना चाहिए। गलत बिल क्यों हुआ? 2-3 वजह हो सकती है। पहली बात तो है कि हम रीडिंग लेने गए, मेरा आदमी रीडिंग लेने गया, रीडिंग लेने की तक गया तो मेन रोड पे ताला लगा, गेट पे ताला लगाए, हम रीडिंग ले नहीं पाए। अब रीडिंग ले नहीं पाएंगे तो बिल तो जनरेट होगा, तो आपको मिनिमम का बिल जनरेट हो जाएगा। अगले महीने रीडिंग आएगी, अब वो 2 महीने की इकट्ठी आ गई। तो हमारे कंप्यूटर में स्वयं ये व्यवस्था है कि 1 महीने का क्रेडिट तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर देता है। पर मान लीजिए अब कई है नॉर्मल, आजकल सब कपल दोनों नौकरी करते हैं, घर में ताला रहता है, तो पता 3 महीने नहीं हुई, तो 3 महीने नहीं तो इकट्ठे रीडिंग आ जाएगी, 3 महीने बाद इकट्ठे बिल आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जो आपका संबंधित, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो संबंधित वितरण केंद्र, या कोई शहरी क्षेत्र है तो संबंधित जोन, वहाँ पर हमारे एई साहब या जेई साहब बैठते हैं। जैसा भी केस हो आप वहाँ अप्लाई दे करके आप अपना बिल ठीक करा सकते हैं। अभी हाल ही में मैं जब बात स्टार्ट का साक्षी बता रहा था आपको आईटी इनिशिएटिव के बारे में, अब हमने इस बिल से संबंधित शिकायतों को भी हमने ऑनलाइन कर दिया है। हमारा जो टोल फ्री नंबर 1912 है जो हमारा कंप्लेंट्स दर्ज करता है, उसमें आप बिल की शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। आपको जैसा बिल मिला, आपको 10 दिन के समय के अंदर आप 1912 पे, आपको नहीं जाना ऑफिस, आप मत चक्कर काटिए एमपीबी के ऑफिस में, आप 1912 कंप्लेंट दर्ज कीजिए, आपका बिल ठीक होकर अपडेट ऑटोमेटिक आपके बिल में अपडेट होकर मिलेगा। आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें आपको रिवाइज बिल मिल जाएगा। जी सर, एक और कॉल आ रहा है सागर मध्य प्रदेश से, सीधे हम कॉलर से बात करेंगे। नमस्कार। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, जो कॉल है वो डिस्टर्ब हो चुका है, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं स्क्रीन पर बीच बीच में विद्युत विभाग का भी जिस नंबर पर आप अपने कंप्लेन कर सकते हैं वो नंबर आ रहा है 1912। इसके अलावा मैं एक जो प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ बिजली चोरी पर पूछना चाहती हूँ कि बिजली चोरी जो है वो काफ़ी एक बड़ी समस्या बनकर उभरती है, इसीलिए जो विभाग है वो विजिलेंस चेकिंग कराता है। जी हाँ जी। और इसमें हम जानना चाहते हैं, जनता को आप बताएं कि जो विजिलेंस चेकिंग होती है वो किस किस समय हो सकती है, क्या नियम है उसके? बहुत बड़ी ये एक समस्या है मेरे विभाग के साथ कि हमारे यहाँ पर विद्युत चोरी बहुतायत में है। मतलब कहते हैं ना साक्षी की तू डाल डाल तो मैं पात पात। हम जितनी चेकिंग अभी बढ़ाते हैं, हमारे वो उपभोक्ता या वो उपयोगकर्ता जो मीटर से नहीं चलाते, नए नए अपने तरीके निकाल लेते हैं। इसके हमारी हर तरह टीमें, बिजनेस टीम होती है। एक सेकंड, मध्य प्रदेश सागर से एक कॉल है, सीधे आपसे बात करेंगे। हेलो जी नमस्ते मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ और मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि जो मान लीजिए 3-4 घर में एक जैसी बिजली जलती है और ऐसा क्यों होता है कि किसी के घर में ज्यादा बिल आ रहा है या फिर डबल या तिगुना बिल आता है और बाकी 2 घरों में बिल उतना ही आ रहा है जितना लाइट जलती है। तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार शिकायत करने जाना पड़े, तो ऐसा क्यों होती है बार बार गलतियाँ? और दूसरा सवाल मैम ये था कि जो मोबाइल पर मैसेज आने लगे हैं तो क्या ये 100% हो गया या फिर अभी भी कहीं कहीं बिल आते हैं? विपिन जी, मैं आपको सविनय आपको निवेदन करूंगा कि कृपया अपने बिल को पड़ोसी के बिल से कंपेयर ना करें।
इसकी एक बहुत सटीक, मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं रात को लेट सोता हूँ, मेरे परिवार के बच्चे, मेरे घर के बच्चे लेट सोते हैं, मेरा 12 बजे के बाद सोते हैं, मेरा पड़ोसी जो है वो 10 बजे सो जाते हैं। तो घर मकान एक जैसे हम लोग के हैं, लेकिन वो 10 बजे सोएंगे तो नेचुरल लाइट 10 बजे होंगी उनकी, मेरी 2 बजे बंद होगी। हमारे नंबर भी जो है वो चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि विद्युत संबंधी कोई भी शिकायत है तो आप 1912 पर जो है लगा सकते हैं कॉल और विद्युत विभाग को अवगत करा सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में। तो विपिन मैं बता रहा था कि इसमें हमने मीटर लगा के रखा आपके घर, मेरे घर में मीटर है, आपके घर में मीटर है। जो खपत मैं कर रहा हूँ वो मीटर में अंकित हो रही है, जो आप कर रही हो साक्षी वो आपके मीटर में अंकित हो रही है। तो आपने कितना भी चलाया हो मीटर में आ गया है, तो जो बिल है वो एज पर रीडिंग ही तो हो रहा है ना। आप जितनी खपत के उतने का बिल आ रहा है, तो हम आपको दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि खपत आपको मीटर अलग है, मेरा मीटर अलग है, सब अपनी रिकॉर्डिंग अलग कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है कि मेरा तेज चल रहा है, मेरा गड़बड़ चल रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा, आप 1912 पे कमेंट करिए, अपने जोन इंचार्ज को कमेंट कीजिए, मीटर चेक होगा आपका। मीटर टेस्ट करा के हम मीटर टेस्ट करके बताएंगे मीटर सही कि गलत है। सर काफ़ी बार होता है कि मीटर में जो रीडिंग है वो गलत भी आ जाती है, मतलब लोगों को लगता है कि उनकी मीटर की रीडिंग गलत बता रही है। तो अगर उनको चेक कराना है कि हमारा मीटर गलत हो गया है, नहीं हुआ है, ज़्यादा रीडिंग बता रहा है, लोगों को टेंशन मैं वही बताऊँ, देखो आपके घर पे मेरा क्या है, आपके घर में मेरा सिर्फ मीटर है, बाकी वायरिंग किसकी, आपकी, बल्ब किसका, आपका, एसी किसका, आपका, पंखा आपका, तो मेरा केवल मीटर है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो मीटर टेस्ट कर दूंगा आपका। मीटर टेस्ट करने के लिए बाकायदा लैब बनी है हमारे यहाँ पर, हम लैब में मीटर टेस्ट करते हैं और उसकी कॉस्ट केवल 50 रुपये है सिंगल फेस की, 100 रुपये 3 फेस की। हम आप आवेदन देंगे, हम मीटर बदलेंगे, आपका नया मीटर लगाएंगे, उस मीटर लैब में भेजेंगे, लैब में आपके सामने टेस्ट होगा। हम एक स्टैंडर्ड मीटर लगाते हैं जो कि ISI मार्क होता है, उससे कंपेयर करके मीटर रन करते हैं पूरा 24 घंटे, फिर बताते हैं कि मीटर आपका सही कि गलत है। हो सकता है अगर आप जिस कह रही हैं किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से मीटर फास्ट चल रहा हो तो उसमें आ जाता है उसके अंदर। जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि मैं भोपाल में रहती थी, मीनार रेजिडेंसी में, तो अब मतलब मेरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई है, तो मुझे यहाँ से कनेक्शन कटवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उससे जल्दी यहाँ से मेरा कनेक्शन कट जाए। एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, तो आप नहीं आ सकती हो, आप मेल कर दो, आप लेटर, मिनाल में ही आपका ऑफिस है, मिनाल जो आपका एरिया है उसमें ही आपका ऑफिस है, वाधवानी जी वहाँ के इंजीनियर है, आप उनको मेल कर दीजिए या आप उनको लेटर लिख दीजिए कि मेरे को कनेक्शन कटवाना है, लेकिन कनेक्शन कटते समय कोई घर का आदमी होना चाहिए, क्योंकि क्या है, क्या पता अंदर की वायरिंग में क्या प्रॉब्लम हो, तो उस समय कनेक्शन कट जाएगा, उसके बाद आपको बिलिंग बंद हो जाएगा। एक आवेदन देना है बस केवल आपको। सर सूचना देने के बाद कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो कट जाएगा कनेक्शन, और अगर नहीं कटता है जल्दी तो फिर उसका बिल क्या उपभोक्ता को देना पड़ेगा? मीटर आपके आवेदन के बाद PDC करने का 15 दिन का नियम है, 15 दिन के अंदर मीटर कट के बिलिंग बंद हो जाना चाहिए, और कनेक्शन 15 दिन में कट जाता है। मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर हम काटने गए, आपके वहाँ कोई उपस्थित नहीं मिला, उस समय हम कनेक्शन काटेंगे तो आपको रीडिंग नोट कराना है, किसको नोट कराएंगे, तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है वहाँ पर कटते रहेंगे कनेक्शन। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि कभी बिजली नहीं आती है या हमारे गली के बाहर ट्रांसफार्मर फूक जाता है या कुछ भी मतलब ऐसी दिक्कत आ जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, तो इस समय में हम कैसे अवगत कराएं, और अवगत कराएं, जैसे कंप्लेन आपने नंबर बताया उस पर अवगत भी कराएं, तो नहीं होता है तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? बहुत सिंपल तरीका है और बहुत ये सिस्टमिक तरीका हमारे यहाँ पर। आपको नहीं घर छोड़ के बाहर नहीं जाना, आपको 1912 कॉल कीजिए। 1912 जो है हमारे सेंट्रल डिस्कॉम में भोपाल में 130 सीटर हमारा कॉल सेंटर है, 130। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा है, ये बिजी जा रहा है। आपका 42 सेकंड में 48 सेकंड में फ़ोन अटेंड होगा। आप ये नोट किया कि पहले क्या था, आपसे IVRS नंबर मांगा जाता था, मतलब अकाउंट नंबर। अब शिकायत थी मेरे घर में लाइट नहीं, अंधेरा, कनेक्शन में कहाँ से नोट करूँ मैं? बात भी सही है, घर में अंधेरा है तो कनेक्शन में कैसे नोट करेगा? अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसको RMD बोलता है, अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो जैसे ही आप डायल करेंगे ना, आपका अपने आप कनेक्शन नंबर, एड्रेस पूरा उसका हमारा सिस्टम आ जाता है, हम तुरंत नोट करते हैं। अब आपने कहा नहीं होता है तो क्या? कोई भी कंप्लेंट के लिए 2 घंटे निर्धारित होते हैं शहरी क्षेत्र में, 4 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में। 2 घंटे के अंदर लाइनमैन जाकर हमारा काम करता है। अगर 2 घंटे फिर काम करके नोट डालता है कि मैंने काम कर लिया, मेरा कॉल सेंटर आपको फीडबैक लेता है काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो वह स्टेट होगा DGM के रैंक पर, और 4 घंटे पर GM के रैंक पर एक्शन होता है मोबाइल पर कि ये फला कंप्लेंट, साक्षी राय की कंप्लेंट पिछले 5 घंटे से पेंडिंग है, तो GM विल टेक एक्शन।
ऑटोमेटिक एक्सक्रेट होता है। सर ये बताइए कि जैसे कि अगर जो है उपभोक्ता बिल टाइम से पे नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लगती है, तो अगर जैसे कि कंप्लेन उपभोक्ता कर रहा है कि उसका इतने टाइम से लाइट नहीं आई है, ट्रांसफार्मर फूक गया है, तो क्या कुछ उपभोक्ता को नहीं मिलता है? बिल्कुल, ये कंज्यूमर के राइट्स हैं। इसमें ट्रांसफार्मर बदलने का शहरी क्षेत्र में 3 दिन का समय है, ग्रामीण क्षेत्र में 7 दिन का समय, लेकिन इसमें क्लॉज है, अगर उस ट्रांसफार्मर पे अगर बकाया राशि है तो बकाया राशि का 10% जमा करने के बाद ही हम ट्रांसफार्मर बदलेंगे, लेकिन 7 दिन में हमें ट्रांसफार्मर बदलना ही नहीं, तो उसको कंपनसेशन का प्रावधान उसका अधिकार में दिया गया है। जी सर, मैं आपको बताऊं, नवंबर 2012 का एक मैंने जो है गजट में, मध्य प्रदेश गजट 2012 जो आया था, उसमें मैंने पढ़ा था कि उस टाइम पर ये रूल्स आए थे कि अगर आप टाइम के विदिन नहीं सही कराते हैं, टाइम के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर या 3 घंटे के अंदर अंदर, एक्चुअली माफ़ कीजिए, 3 घंटे के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में आप नहीं कराते हैं तो आपको जितने उपभोक्ता हैं उनको पर उपभोक्ता 100 रुपए देना पड़ेगा। वो एक हमारा, मैंने बताया ना आपको, शॉर्ट में बताया था आपको, कंपनसेशन राइट है आपको हर एक कंप्लेंट के लिए टाइम फिक्स है, 3 घंटे ट्रांसफार्मर नहीं है। आपकी जो एफओसी बोलते हैं, फ्यूज ऑफ कोर्स की 4 घंटा है, ट्रांसफार्मर 3 दिन है, मीटर बदलने का 21 दिन है, हर चीज़ की लिमिट तय है। उसके हिसाब से अगर आप काम नहीं होता है तो कंपनी जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। We have to give compensation. तो कंपनसेशन कैसे मिलेगा? अकाउंट में मिलेगा या जो बिल है उसमें डिडक्ट होगा? बिल में एडजस्ट होता है। बिल में एडजस्ट होता है, ठीक है सर। अगर हम बात करें कि जैसे विजिलेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अगर जैसे चेकिंग होती है तो क्या नियम है? क्या आप घर में सीधे घुस सकते हैं? इसमें उपभोक्ता का अधिकार है कि चेकिंग ऑफिसर जो आपके पास आया हुआ है उससे आप आइडेंटिटी कार्ड मांगिए कि वेदर वो आदमी अथोराइज है कि नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको एक समय सीमा के अंदर उसको वहाँ पर कनेक्शन चेक करना चाहिए। रात को कनेक्शन चेक करने के अगर करने जाता है तो उसे उपभोक्ता को नोटिस देना पड़ेगा। अगर घर में केवल महिला है तो महिला आपत्ति ले सकती है। ऐसे केस में जो चेक अथॉरिटी है उनको अपने साथ महिला अधिकारी रखना पड़ेगा। ये सब माननीय उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, ये आपको जानना चाहिए। चेकिंग करने के बाद में फिर आपको ये भी अधिकार है कि जो भी चेकिंग बना रहा है उसकी प्रति आप प्राप्त करें, उसकी कॉपी आप लें, उसमें आपको साइन करना है। ये हमारा अधिकार है कि आपको साइन लें। हमने पूरा काम कर लिया जी, पुलिस भी ले गए, सब ले गए, आपने साइन कर मना कर दिया, ऐसा कई केस होता है। सर एक प्रश्न कि किस फोरम में हम जा सकते हैं अगर अधिकारी जो है नहीं सुन रहे हैं विद्युत विभाग के, हमारी बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है तो? पहले मैंने बताया, पहले आपके पास वेतन केंद्र है, उसके बाद आपके संभागीय कार्यालय है। अगर आप डिपार्टमेंट से संतुष्ट नहीं है तो आपको उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम्स हैं, ECGRF जो हम कहते हैं, हर इसमें होता है। और अब पिछले दिसंबर से हर जिला स्तर में अब ECGRF बन गई है, जहाँ पर जिनके जो समिति, उसमें जो कमेटी है, कमेटी में रिटायर्ड ऑफिसर हैं, करंट ऑफिसर्स हैं, 2 ऐसे अशासकीय पद हैं जो कि नॉर्मल कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक, उनको भी रखा गया है। ऐसा 7 लोगों की कमेटी है जो आपकी शिकायत को सुनती है। इसमें चोरी के प्रकरण नहीं आएंगे, इसमें पर्पस चेंज के प्रकरण नहीं आएंगे, इसमें विद्युत शिकायत संबंधी आएगी, बिल से संबंधित शिकायत आएंगे, वहाँ पर आप बता सकते हैं। उसका कोर्ट तो आपके लिए ही है, जिला न्यायालय तो आपके लिए है। बिल्कुल। तो आज हमारी खास पेशकश जागो ग्राहक जागो में हमने जो है विद्युत समस्याओं और समाधान के बारे में जो है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के जो जनाब जाहिद खान जी हैं, हमारे अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात की और हमारे जनता को भी उनसे रूबरू कराया। दर्शकों को भी हम आशा करते हैं जितनी भी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान उनको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो हम अतिथि को जो है वो धन्यवाद करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश में हमारे साथ शामिल हुए और आपने जो है हमारे दर्शकों को इतनी राय दी और जानकारी दी कि क्या उनके अधिकार हैं, क्या नियम हैं, किस बारे में वो जो है अपने अधिकार मांग सकते हैं और कि क्या है और क्या नहीं है ये बोल सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं। तो ऐसे में ही अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत जो है हम धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जागो ग्राहक जागो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता को जागरूक करते हैं उनके हकों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके जो नियम हैं जिनके बारे में उन्हें जानना चाहिए उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हमारे शो में आज मौजूद थे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग से जनाब जाहिद खान जी जो कि महाप्रबंधक हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में मैं हूं साक्षी राय। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।